Hello everyone, in this video we will do exercise 10.1 chapter 10 circles. For this required previous knowledge is about understanding of theorem 10.1, that is tangent is perpendicular to radius through point of contact. So let's begin with question number 1. How many tangents can a circle have? सो हमसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट हो सकते हैं. सो ए सर्कल कैन हैव इन्फानाइटली मैनी टेंजेंट्स एज सर्कल इज कलेक्शन ऑफ इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड ऑन ईच पॉइंट वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट. सो इन्फानाइटली मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल. सो कीप इन माइंड इन्फानाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. Part 1 is a tangent to a circle intersect it at dash points. So देखिए tangent to a circle, जैसे हम एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सो हमसे पूछा जा रहा है कि एक सर्कल पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है या इंटरसेक्ट करता है. एंड वी ऑल नो दैट टेंजेंट टू सर्कल touches the circle at only one point. So answer will be here 1. Tangent to a circle intersect it at only one point. So now part number 2, a line intersecting circle into 2 point is called as secant. So देखिए जब भी हम सर्कल पर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है टू डिफरेंट पॉइंट ए और बी पर, सो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं. सो कीप इन माइंड ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड एज सेकेंड. इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे. सो नाउ ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. सो सर्कल पर कितने मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सो ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल. कीप इन माइंड only 2 parallel tangents can be drawn to a circle, but infinitely many secants can be drawn parallel to each other. So देखिए हम जो secants हैं वो पैरेलल इन्फानाइट हम ड्रॉ कर सकते हैं एक दूसरे के, बट जो पैरेलल टेंजेंट होते हैं वो कितने होते हैं? ओनली 2 ही होते हैं. कीप इन माइंड. सो नाउ फोर्थ वन, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं. सो जहाँ सर्कल को टच करेगा टेंजेंट उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे. कीप इन माइंड कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज नोन एज और सर्कल इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो नाउ ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ सर्कल of radius 5 cm meets a line through the center O at point Q, so that OQ equals to 12 cm. Now the length of tangent PQ is option A is 12 cm, B is 13 cm, and C is 8.5 cm, and D is under root 119 cm. So we are given a circle with radius 5 cm whose center is at point O, and Q is a point in the exterior of circle, and P is the point of contact. So PQ is tangent to the circle and OP is radius. And we all know that by the theorem 10.1 that radius is perpendicular to the tangent at point of contact. So here OP is perpendicular to PQ. Therefore triangle OPQ is right angle triangle. So now by using Pythagoras theorem you can see here hypotenuse will be OQ, as the side opposite to the greatest angle will be the longest. So OQ is the hypotenuse in this triangle OPQ. So OQ square will be equals to OP square plus PQ square by using Pythagoras theorem. So OQ square equals to OP square plus PQ square implies we can say we need to find PQ. So we can write it as PQ square equals to OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर. OP स्क्वायर को हम ट्रांसपोज कर दिया है. सो OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, एंड हेयर PQ स्क्वायर इक्वल्स टू OQ. सो OQ इज 12, सो 12 स्क्वायर माइनस OP इज 5, सो 5 स्क्वायर. सो 12 स्क्वायर बिकम 144 एंड 5 स्क्वायर बिकम 25. सो 144 माइनस 25 बिकम 119. नाउ दिस स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट ऑन ट्रांसपोजिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड. हम जैसे ही स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में ये क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है. सो पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 119. तो हमें मिल जाती है वैल्यू पी क्यू की. दस लेंथ ऑफ पी क्यू दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू कितना हमारे पास? अंडर रूट 119 सेंटीमीटर. दस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी क्या हमारा करेक्ट आंसर है. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 4. सो ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सीकेंट टू ए सर्कल. सो देखिए हमें क्या दिया है? एक सर्कल दिया है और एक लाइन दी है, कोई भी एक लाइन दी गई है. एज्यूम कर लीजिए लाइन एल हमें दी गई है और एक सर्कल दिया गया है. सो हमें लाइन एल से 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जिनमें से एक क्या बन जाए? टेंजेंट बन जाए, और दूसरी क्या बन जाए? सीकेंट बन जाए. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? लाइन एल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए.
राइट एंगल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए जो कि सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पर टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। हम कह देते हैं पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करते हुए लाइन आगे आपकी पास कर जाती है। सो नाउ पॉइंट ए पर हमें क्या करना है, अगेन राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करना है टू सो दैट दिस लाइन बिकम पैरेलल टू दिस लाइन एल। सो देखिए जैसे हम राइट एंगल ड्रॉ करते हैं हमें पता है राइट एंगल ये है, राइट एंगल ये, इन दोनों का सम कितना 180 है। सो दैट ये पेयर ऑफ कोइंसिडेंट एंगल बन जाता है। सो दैट लाइन एल एम जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल टू एल बन जाएगी। सो हम सबसे पहले क्या है राइट एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं पॉइंट ए पर। सो हमें क्या मिल जाता है, लाइन एम पैरेलल टू एल एंड एम इज टेंजेंट टू द सर्कल, क्योंकि हम पॉइंट ए पे टच जस्ट इस लाइन को टच करा रहे हैं सर्कल के साथ। पॉइंट ए इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट and that is common to line M and common to the circle. So now M is parallel to L, but now we are to form or we are to construct a secant that is parallel to line M as well as line L, so that on this line you can draw or you can construct right angle and on any point anywhere you want, जहाँ भी आप चाहते हैं वहाँ कहीं भी आप एक राइट एंगल फिर से फॉर्म कर दीजिए। एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर आपने राइट एंगल फॉर्म कर दिया है। सो नाउ अगेन 90 + 90 बिकम 180, सो दैट दीज आर पेयर ऑफ कोइंसिडेंट एंगल्स। सो नाउ n बिकम पैरेलल टू m and similarly n बिकम पैरेलल टू l. So all these three lines n, m and l are parallel to each other. In this way we get one as tangent and other as secant to parallel to given line l. So this is all about question number 4. Here you can write it as, here L is given line, M and N are respectively a tangent and a secant to given circle with center O and parallel to line L. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.